हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा की तरफ से दोस्तों दो और नई वैकेंसी है, जिसमें कि एक आपका सिक्योरिटी गार्ड का है और दूसरा ड्राइवर का है। दोस्तों, मैंने कल डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में वीडियो बना के आपको अपडेट किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक ऑफिस अटेंडेंट का है, यानी कार्यालय परिचारिका है, इसके बारे में भी मैंने आपको कल वीडियो बना के अपडेट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, ड्राइवर के पोस्ट के लिए कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, एज क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ाई भी करना होता है तभी जाके एग्जाम निकलते हैं। तो सिलेबस क्या है इसका हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो देखिए, ये एडवर्टीजमेंट संख्या है 2/2023 को लेकर सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की ये वैकेंसी है। दोस्तों आपको बता दें, अब इसके लिए बहुत सारे छात्र जो है पिछली बार भी आवेदन किए थे, जब बिहार विधानसभा परिषद के लिए आवेदन किए गए थे, और ये इस बार बिहार विधानसभा सचिवालय में निकली है वैकेंसी। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको आवेदन करना होगा 1 तारीख से, कल से ही, और 21 तारीख लास्ट डेट है आवेदन करने का। फॉर्म भर के मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, और ये 23 जनवरी तक आप जो है लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, और इसके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट करते हैं। दोस्तों इसके लिए जो सैलरी स्केल है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका लेवल 3 का सैलरी स्केल होता है, किसका, बिहार कांस्टेबल का, यानी कि 21,700 की सैलरी आपको बेसिक मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे। तो मान के चलिएगा कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है 38 से 40,000 रुपये तक की हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जनवरी से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 21 तक लास्ट डेट है, 23 तक फॉर्म भरने के लिए फीस सबमिट करेंगे। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, कहीं जाना नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की इस वैकेंसी को लेकर। तो आपको बता दें कि जो विज्ञापन दिए गए हैं उसको यहाँ पे संलग्न किया गया है। जो सुरक्षा प्रहरी पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में अपडेट है। जैसे कि आइए देखते हैं पदों की संख्या। टोटल 80 पोस्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को लेकर, जहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल में 6, ईडब्ल्यूएस में 8, एससी में 20, एसटी में 2, और अत्यंत पिछड़ा के 25 और पिछड़ा वर्ग के 19। यहाँ पे सीटों की संख्या है 28 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, 2 सीट यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं जो उनके लिए है। अब यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों का जो है सीट नहीं रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो शैक्षणिक योग्यताएं, जी हाँ, आपके पास जो है आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट 12th पास आपका होना ज़रूरी है। किसी भी मान्यता बोर्ड से आप पढ़े हो, चाहे वो आप बिहार से हो या अन्य राज्य से हैं, तो भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये सारी की सारी, सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी स्थायी नौकरी, जो स्थायी निवास जो है बिहार का रहते हैं, जो मूल निवासी हैं बिहार के। तो निवासी जो है अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ, जो बिहार राज्य के बाहर के छात्र जो है उनको बिहार निवास का जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी कैटेगरी में आते हैं छात्र, अपने कैटेगरी के लिए पहले संतुष्ट हो लें कि कौन सी कैटेगरी से आप संबंधित है, और उसके बाद ही आप कॉलम में जो है उसकी जानकारी भरेंगे फॉर्म भरते समय। अब देखिए, अगर आप जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देते हैं तो, और अगर आप महिला विवाहित है या अविवाहित हैं, तो अपने पिता के स्थायी पता का ही निर्गत करके अपना सर्टिफिकेट बनवाइएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका, ये प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज़ आपको बताया गया है कि जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट भी देना है, ठीक है, फॉर्म भरते समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 1 साल का बना होना चाहिए, 1 साल के अंदर का। इसके बारे में बार बार जानकारी आपको दे रहे हैं वीडियो में, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवांश अंचल राज्य के सरकार अधिसूचित अंचल अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमिलियर यानी कि एनसीएल प्रमाण पत्र, तथा SC ST से आते हैं तो SC ST का प्रमाण पत्र
अपने स्थायी अधिवास अंचल राज्य के सरकार के द्वारा अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत करवाना होगा। यानी कि जो भी आपके ब्लॉक में आरओ या सीओ बैठते हैं वही आपको जो है ये सर्टिफिकेट के लिए वैलिड करेंगे, अप्रूव करेंगे, ठीक है। और या फिर अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो आपको 2% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है यहाँ पे, तो उसका भी प्रमाण पत्र जो है आपको अपना, जी हाँ, कहाँ से, तो अपने ही ब्लॉक से बनवाना है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लिखा गया एक चीज़ की ये जो आप नाती पोते हैं स्वतंत्रता सेनानी के, तो ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी यानी कि आपके डीएम से ये बनेगा या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी यानी जो भी उन्होंने अलॉट किया होगा जिसको ये चीज़ें कार्य सौंपा होगा कि हस्ताक्षर के निर्गत से बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसको ब्लॉक लेवल से नहीं बनवाना है, ठीक है, इसको बनवाना है अपने जिलाधिकारी से। ये आपको यहाँ से मेंशन कर दिया गया। बहुत सारे वैकेंसीज में बोल दिया जाता है कि अपने आरओ या सीओ लेवल से बनता है, तो इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें आपको अपने डीएम से बनवाना होगा, डीएम के सिग्नेचर होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों का ऑनलाइन भरते समय दावा करने के अनुसार जो भी प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे वही अंतिम तिथि होगा, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना, और इसी के द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आप डालेंगे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जो है आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज की छूट जी हाँ 18 से 25 साल तक का है, तो 18 से 25 साल के छात्र जो है जनरल वाले वो आवेदन करेंगे, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी ईबीसी से आते 27 साल तक इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि एज क्वालिफिकेशन जो है आपका ये आपको कांस्टेबल के लिए भी दिया जाता है, जो उसमें आपको 18 से 25 साल तक ही दिया जाता है। तो वही यहाँ भी है, बिल्कुल बिहार कांस्टेबल वाला जॉब है। 27 साल का उम्र सीमा यहाँ पे ओबीसी ईबीसी के लिए है, 28 साल जो है महिला वर्ग के लिए है, और वहीं पे 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं एससी एसटी के पुरुष और महिला दोनों ही। और बाकी जो है कर्मिक हैं, आप पहले से प्रशासित है तो उनको 3 साल का छूट मिलेगा, और 3 साल का छूट उनको भी मिलेगा जो कि भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विसमैन में है। तो ये सारा चीज़ गणना होगा आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरमीडिएट के लेवल पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, और यहाँ पे चूँकि मैंने बोला कि बिहार कांस्टेबल जैसा ही बिल्कुल यहाँ पे आपका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस होने का। तो पुरुषों का हाइट है 167.75 सेंटीमीटर, क्योंकि तराई के क्षेत्र में निवास करते हैं, और 2.4 सेंटीमीटर स्थलनीय है, मतलब ये छूट मिल सकती है, ठीक है। छाती जो है 76.5 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। स्त्रियों का जो हाइट है 154.6 सेंटीमीटर है, जो कि तराई के क्षेत्र के निवास करते हैं। 2.4 सेंटीमीटर की स्थलनीय है, मतलब छूट मिलेगी इनको अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं हैं तो, ठीक है। और दृष्टि इनकी चेक होगी, यानी कि आँख 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से, और उनके शारीरिक दोष अगर कुछ होते हैं तो उनको व्याधि मुक्त भी होना चाहिए, यानी कि फिट एंड फाइन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा महिलाएं। परीक्षा की पद्धति जो है ओएमआर शीट पे आपकी परीक्षा ली जाएगी, ये ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल जैसे कि सिपाही का परीक्षा होता है। फिर उसके बाद आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगा, यानी कि पीईटी और पीएसटी का जांच होगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न जो होंगे हर प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों में आपका परीक्षा का पेपर होगा, और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई गलती होता है, ग्रामेटिकल वगैरह मिस्टेक होता है तो हिंदी में, तो उसको अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिएगा, वो इसी को सही माना जाएगा। गणित से 50 प्रश्न और सामान्य जीएस से आपका 50 प्रश्न होगा। जीएस में आपका जीके हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा, करेंट अफेयर हो जाएगा, बिहार स्पेशल हो जाएगा, और इसके अलावा जो है आपका मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ओएमआर बेस पुस्तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम होगा ये, और तो इसका एग्ज़ाम जो है आप लोग ओएमआर बेस दे सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है।
और इस पे आपका रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा जो है हस्ताक्षर आपके लगेंगे। तो खैर आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं OMR बेस पे आके, तो वैसे ही एग्ज़ाम यहाँ भी आपको देना है। आपको आपसे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी क्वेश्चन होते हैं, अराइज होते हैं आपके, उन क्वेश्चंस के यहाँ पे उत्तर भी दिए गए हैं और खासकर सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। सिलेबस बिल्कुल आपका वही है जो कि बिहार सिपाही में पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन में देखिएगा तो आपका करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, उन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ से आएंगे परीक्षाओं में। तो ये आपका सिलेबस का पैटर्न हो गया। 30% अंक लेकर आना जरूरी है, नहीं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। तो क्वालिफाइंग की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा कट ऑफ। जी हाँ, क्योंकि इसके लिए छात्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भी भरेंगे। 80 सीट है, मान के चलिएगा कि 1 लाख से ऊपर छात्रों का फॉर्म यहाँ पे गिरने वाला है। अब इसमें जो है आपको बता दें कि रिक्तियों के अनुसार 10 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। किसके लिए? तो पीईटी के लिए। तो 80 है तो इसका 10 गुना मान लीजिए यहाँ पे, तो 800 लोगों को बुलाया जाएगा पीईटी में। अब यहाँ पे 800 लोग जब जाएंगे पीईटी में, तो उनको जो है प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरिट जो बनेगा ये आपका शारीरिक दक्षता पे ही बनेगा। अब आइए, 100 अंकों का ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें कि आपको दौड़ सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर होता है, जो कि 6 मिनट में आपको पार करना है। आपको बता दें कि ये 5 मिनट में करना है। 5 मिनट 20 सेकंड तक जाएंगे तो 80 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड तक जाएंगे तो 60 नंबर। और यहाँ पे 6 मिनट तक आप कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। लेकिन 6 मिनट से लेट होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, जहाँ पे 6 मिनट में कंप्लीट होती है यहाँ पे, और 100 अंक मिलेगा तब जब 5 मिनट के अंदर वो आ जाएंगी। 5 मिनट 20 सेकंड लगा तो 80, 5:40 लगा तो 60, और 6 मिनट तक अगर आती हैं तो 40 अंक पाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके बाद अगर आएंगी तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसके लिए फॉर्म भरना है तो आपको 675 रुपये यहाँ पे देना होगा। जो जनरल कैटेगरी, OBC या फिर महिला कैटेगरी से आते हैं, और जो SC ST से आते हैं उनको 180 रुपये देना पड़ेगा। ये फीस का सिनारियो सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे, जो बिहार विधानसभा की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। मेधा सूची जो आपकी बनेगी वो शारीरिक योग्यता के आधार पर बनेगी, जैसे मैंने आपको बोला है, और शैक्षणिक योग्यता फिर जांचा जाएगा। फिर उसके बाद जो है अभ्यर्थियों का जो है मेरिट बनेगा, और उसके बाद 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र वगैरह जांचे जाएंगे, ठीक है। और 12th का भी जो है प्रमाण पत्र आपका जांचा जाएगा। उसके अनुसार आपका जो है मेरिट के अनुसार अगर कहीं टाई ब्रेकर होता है आपका, तो यहाँ पे इसके अनुसार अभ्यर्थियों का स्थान मेधा क्रम में देखा जाएगा। 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र पर आपका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर देखा जाएगा, उसके अनुसार अवधारित किया जाएगा आपको, ठीक है, अगर समान अंक आता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिखा गया है। पहले तो आपका फिजिकल देखेगा, कितना मार्क्स लेकर आए आप, उस मेरिट में आगे हैं तो सबसे आगे रहेंगे। नहीं कहीं टाई ब्रेकर में फंसते हैं, समान अंक आता है आपका, तो अधिक उम्र वाले को प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जन्म तिथि देखी जाती है, और उसके बाद जो है आपका जो 10th क्लास में आपका सर्टिफिकेट पे नाम है उसके अनुसार आपका देखा जाता है। तो ये क्रम है आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के आवश्यक निर्देश कुछ दिए गए हैं, जहाँ पे आपको मैं फॉर्म भर के कल बताऊंगा। तो 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। ये अप्लाई करने का लिंक है जो कि इसी PDF में दिया गया है, और कैसे कैसे आवेदन करना है इसका मैं वीडियो कल बना के आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे YT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन भी लिंक में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।